हरियाणा के झज्जर में गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से की जानी थी, लेकिन चौथे दिन से खरीदारी की जा रही है। वहीं किसान सरकारी भाव से असंतुष्ट नजर आए। किसान सरकार से 2015 के भाव से असंतुष्ट नजर आ रही है। उनका कहना है कि महंगाई बढ़ रही है लगातार और सरकार कुछ नहीं कर रही। नहीं हुई है, क्या कहाँ से शुरू हो गई? कितना गेहूं खरीदा गया है? अभी चल रही है, तीन आड़तियों से खरीदा है हमने। अच्छा, कितना खरीदा? अभी 400-500 क्विंटल खरीद हो चुकी है और लगे हुए हैं। कितना गेहूं आ चुका है अब तक? गेहूँ तो मार्केट कमेटी बताएगी, टोटल खरीदने के बाद शाम को बता सकते हैं। अभी आने लग रहा है? हमें लग रहा है, और अभी जितना भी आया हुआ है ना, उसमें जो हमारे उसमें होगा, जो हमारे स्पेसिफिकेशन। पंजाब के गुरदासपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार एक गुट अपने 2 साथियों के साथ खेत में काम कर रहा था। इसी बीच दूसरा गुट आता है और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिससे मौके पर 4 लोगों की मौत हो गई और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच कर रही है। कुछ देर पहले ही सानू जी सूचना मिली थी कि इतने गोली चली है। अभी पहुंचे ही हाँ, पहुंचने से पता लगा भी 3 व्यक्ति जो कि पिंड फुलड़ा नाल संबंधित हैं, उन्होंने डैथ हुई है। दूआ साइड तो भी एक बंदे की डैथ हुई है, एक डेथ हुई। हाँ, घटना का की कारण बनया वा? कोई सामने सामनी लड़ाई हुई है, जिदा दवल्यों बंदे ਜਿਹੜੇ फट्टड़ होए ਜਾਂ मरे ਆ, किदा मिथ के लड़ाई हुई ਜਾਂ कोई कब्जे का की मामला है? चशमदीद अजे कोई नहीं मिलिया जी। चशमदीदा तो पूछांगे, जो भी दसणगे ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਏ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और गोरखनाथ मंदिर हमले में घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। मोहम्मद अहमद नाम के शख्स ने गोरखनाथ मंदिर के बाहर सोमवार सुबह ही पीएसी जवानों पर हमला बोला था, जिसमें 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। अदालत ने हमले के आरोपी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा सीएम योगी ने घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने उन्हें मामले से अवगत कराया और घटना की जानकारी दी और विस्तार से जानकारी दी। वहीं इस घटना को लेकर लखनऊ में अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश अवस्थी और अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि पुलिस के जवानों पर किया गया हमला एक गंभीर साजिश का हिस्सा है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि यह आतंकी घटना है। उन्होंने कहा हमलावर व्यक्ति आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए बदनीयती से मंदिर परिसर में घुसने का प्रयास कर रहा था, जिसे पीएसी एवं पुलिस के जवानों ने नाकाम कर दिया। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में पुलिस के जवानों पर किए गए जो गंभीर मामला है, एक साजिश का हिस्सा है और इसको एक आतंकी घटना कहा जा सकता है। इस पूरे घटना की विवेचना यूपी एटीएस को दी गई है और यूपी एटीएस अब इसकी विवेचना टेक ओवर कर रही है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिया है कि हमारी जो दोनों एजेंसीज है, यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ, ये जो है घटना के अनावरण हेतु संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 3 लोगों ने जो हमारे 2 पुलिस कांस्टेबल्स, 2 पीएसी कांस्टेबल्स और जो पुलिस के कांस्टेबल्स ने इस घटना को विफल किया और खुद जो है जाबाज रूप से बहादुरी से काम किया है, श्री गोपाल गौड़ कांस्टेबल पीएसी, श्री अनिल पासवान कांस्टेबल पीएसी और श्री अनुराग राजपूत कांस्टेबल नागरिक पुलिस, इन सब लोगों ने जो बहादुरी का काम किया है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी ने इनको 5 लाख रुपया जो है नगद घोषित किया है और वो इनाम शासन की ओर से इनको बहुत जल्दी ही दिया जाएगा। बीती शाम लगभग 7 बजे एक व्यक्ति गोरखनाथ मंदिर के गेट नंबर 1 पे तैनात पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से उसने हमला किया तथा कुछ धार्मिक नारे लगाए। उसके अटैक से 2 जवानों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका नाम क्रमशः गोपाल गौड़ और अनिल पासवान है। चूँकि आप सबको विदित है कि जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं, उनकी अपनी एक सुरक्षा योजना होती है और उसके तहत ही वहाँ तैनातियाँ रहती हैं। वहाँ के सजग और सतर्क पुलिसकर्मियों ने तुरंत ही
अन्य साथियों के साथ मिलकर उस व्यक्ति को काबू किया तथा उसकी गिरफ्तारी की। उस व्यक्ति के पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो उन चीज़ों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी और इसमें जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में कि ये आतंकी घटना नहीं थी। तत्काल इसको वहाँ एटीएस की टीम गई है। आज वहाँ एडीजी एटीएस और एडीजी एसटीएफ दोनों रवाना कर दिए गए हैं और जो शासन के मंशा है उसके बारे में एसीएस के द्वारा अलग से बताया जाएगा, लेकिन जो दस्तावेज हम लोगों को अभी तक प्राप्त हुए हैं वो काफ़ी ही सनसनीखेज हैं और विवेचना के बाद से बिना विवेचना के गुणवत्ता को इफेक्ट किए हुए जो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी होंगी हम तत्समय बताएंगे। अभी विवेचना बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में है। मुकदमा गोरखनाथ थाने में 60/22 दर्ज किया जा चुका है जो कि घटना से संबंधित है तथा एक अन्य मुकदमा 61/22 जो कि उसके पास से जो धारदार हथियार मिला है उससे संबंधित है, दर्ज किए गए हैं और आगे की विवेचना अभी स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। आगे जैसे भी निर्देश या जो भी डेवलपमेंट्स होंगे शासन के उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया अभी शासन के द्वारा सभी महत्वपूर्ण संस्थानों और वाइटल इंस्टॉलेशन जिसको हम कह सकते हैं उनकी सुरक्षा योजना पुनरीक्षित की गई है और उसके तहत ही वहाँ अधिक पद भी स्वीकृत किए गए हैं। जो आज के थ्रेट परसेप्शन है उसके साथ समय समय पे इन योजनाओं का सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा शासन स्तर पे तथा स्थानीय स्तर पे अगर कोई नए डेवलपमेंट होते हैं तो उसके हिसाब से की जाती है और अंत में शासन के द्वारा उसे स्वीकृत किया जाता है। उसके तहत ही गोरखनाथ मंदिर, अयोध्या जी, वाराणसी और मथुरा और इसके साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण बिल्डिंग और संस्थाएं हैं उनकी सुरक्षा एक सुरक्षा योजना के तहत की गई थी, जिसके तहत ही वहां तैनात बहादुर पुलिसकर्मियों ने इस पूरे घटना को विफल कर दिया और कोई बड़ी घटना नहीं होने दी। अगर ये व्यक्ति अंदर प्रवेश कर जाता तो जहां आम व्यक्ति दर्शनार्थी वगैरह हैं उनको बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंच सकती थी और स्थिति बेकाबू भी हो सकती थी। तो मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बहुत ही संयम का परिचय देते हुए और उसको गिरफ्तार किया है। वो व्यक्ति आज न्यायिक हिरासत में जाएगा। उसका प्रॉपर जो उसको चोट लगी है उसका इलाज भी कराया जा रहा है तथा हमारे जो साथी जिन्हें चोट लगी थी उनको भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 32वीं अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब भी खिलाड़ी खेलता है तो वह केवल अपने लिए नहीं खेलता, वह देश के लिए खेलता है, बहुत कुछ संदेश देकर जाता है। जब इन बच्चों के प्रदर्शन को केडी सिंह बाबू की आत्मा देख रही होगी तो वह अत्यंत प्रफुल्लित हो रही होगी कि जो उन्होंने सोचा था उसको वर्तमान पीढ़ी किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैंने हॉकी के अपने उभरते हुए खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखा है। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन यहां पर किया और सचमुच खेल के उत्कृष्ट भावना उनके इस प्रदर्शन में देखने को मिली। जब भी एक खिलाड़ी खेल के मैदान में खेलता है तो वह खिलाड़ी केवल अपने लिए नहीं खेलता, वह देश के लिए,
खेलते हुए बहुत कुछ संदेश देकर के जाता है। और जब भी ये हमारे होनहार खिलाड़ी अपना खेल के मैदान में अपना प्रदर्शन करते हैं तो उस समय जिन महानुभावों की स्मृति में इस प्रकार के आयोजन होते हैं उन महानुभावों की आत्मा भी अत्यंत प्रफुल्लित होती होगी जब इन बच्चों के इस उत्कृष्ट खेल के प्रदर्शन को स्वर्गीय केडी सिंह बाबू की आत्मा देख रही होगी तो अवश्य प्रफुल्लित हो रही होगी कि उन्होंने जो सोचा था उसको उनकी वर्तमान पीढ़ी किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और हॉकी दुनिया को भारत की देन है। ओलंपिक में एक समय भारत का दबदबा था और जब मेजर ध्यानचंद या केडी सिंह बाबू इस हॉकी के कैप्टन के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए किसी भी ओलंपिक में या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते थे तो उस समय पूरी दुनिया उनके खेल के जादू को देखते हुए झूम उठती थी। और यही कारण है आजादी के बाद 1948 में ओलंपिक में और 1952 के ओलंपिक में भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। 1952 का गोल्ड मेडल उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान स्वर्गीय केडी सिंह बाबू ही कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से हम सबको अपनी इन विभूतियों पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 297 किलोमीटर लंबी 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात हरियाणा को दी है। पांचों राष्ट्रीय राज्यमार्ग लगभग 2,871 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं। सोनीपत के सेक्टर 15 स्थित हुडा ग्राउंड में जन विकास रैली को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने ये सौगात हरियाणा वासियों को दी है। इस जन विकास रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह और हरियाणा के कई सांसदों और विधायकों ने शिरकत की। सोनीपत पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने अभिभाषण में बोलते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास कर रहा है। हमें उम्मीद है कि मनोहर लाल सरकार हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।